जगत त्राणकारी आघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम। नमो सद्गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि नमामि नमामि। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अपने देश में एक संत जिनका नाम था गोरखनाथ जी महाराज। गोरखनाथ जी के गुरु का नाम था मत्स्येंद्रनाथ, जिसको साधारण बोलचाल में लोग मच्छिंद्रनाथ मत्स्येंद्रनाथ जी का। तो एक दिन मत्स्येंद्रनाथ जी महाराज ने रात्रि में कहा, दिन में नहीं, कि बेटा गोरख, बड़ी जोरों की भूख लगी है, भोजन का प्रबंध करो। तो गोरखनाथ जी बोलते, गुरुदेव अभी मध्य रात्रि का समय है, अभी कहाँ भोजन मिलेगा। तो मत्स्येंद्रनाथ जी महाराज कहते, यदि भोजन नहीं कराओगे तो सुबह होते होते मेरा मुंह तुम नहीं देख सकोगे। बड़ा समय पड़ गया, रात्रि में भोजन कहाँ मिलेगा। तो क्या किए, पात्र लिए और चल दिए सड़क पकड़ कर। बूढ़ यहाँ रहने से कल्याण, बूढ़ भाई कहते हमें खड़ा हुए तो मरिए जाएंगे। अब कमांडर लेके चल दिया, पीछे से कुत्ता भी भूखते जा रहा है। अब ठिकाने चल रहे हैं, चलते चलते बहुत दूर जाते कहीं रोशनी दिखाई दी, प्रकाश। तो गोरखनाथ जी पर प्रकाश है तो जरूर मनुष्य भी होगा यहाँ। वहाँ पहुँचा, देखा कि एक माता जी जगी हुई है। दरवाजे पर पहुँचते हैं, गोरखनाथ जी कहते हैं, माता जी कुछ भोजन बचा है? सो क्या बात है? कहा हमारे गुरु महाराज बड़ी जोर की भूख लगी। तो माता जी बड़ी बुद्धिमता थी, सोच ली कि जब गुरु भूखा है तो चला क्या खाया होगा, उसको भी भूख लगी होगी। तो जो बर्तन था उसको, वो पूरा बर्तन में चावल भर दिया और दही बड़ा, राजस्थान दही बड़ा चलता है, जो गुरु चला के लाए भात और दही बड़ा दे दिया। गोरखनाथ जी लेके चले आए भात और दही बड़ा। तो जितना था उसमें भात दही बड़ा सब मत्स्येंद्रनाथ जी महाराज खा गए और कहा, बेटा ऐसा दही बड़ा आज तक जीवन में हम कभी नहीं खाए, जाओ थोड़ा सा और दही बड़ा मांग के ले आओ। अभी बेचारा चल गया उसी के यहाँ। जैसे देखा गोरखनाथ जी को, माता जी क्या बात है जी? कहा माता जी हमारे गुरु महाराज दही बड़ा की और मांग किए हैं। माता जी बड़ी गुस्सा हुई, पेटू कहीं का अपने सब खा लिया है और दोष गुरु महाराज से लगाता है। हम तो 2 आदमी के लायक भोजन दिए थे, इतना एक आदमी खा सकता है? अच्छा दही बड़ा मांगने आए हो, तुम अपना आंख दोगे निकाल करके? जैसे कहा कि आंख दोगे निकाल करके, झोली से चक्कू निकाला और तुरंत आंख को निकाल दिया। अब जो माता जी और हड़बड़ा गई, बेकार यही साहब मांग के, तो फुर्ती दही बड़ा दिया, कमन कहा भागो मेरे दरवाजे पर से। तो एक हाथ में आंख निकाला था उसको ले लिया, दूसरे हाथ में दही बड़ा कमांडर, और दोनों लेके पहुंच रहा है। तो आंख से खून भी बह रहा है, तो आंख चाकू से निकाल लिया था। जब वहाँ पहुंचा, कहाँ में? गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी महाराज ने। तो बोलता है, बेटा इस हाथ में कौन चीज है? एक हाथ में कमंडल देखिए ना, का इस हाथ में? का गुरु महाराज इसमें दही बड़ा की कीमत है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कहाँ है? तो आंख ले लिया और उस जो निकाला जिस आंख से, उसमें उसको सटा दिया। सटाते ही उसकी दिव्य दृष्टि खुली। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, भक्ति प्रांते होते हैं, मंदे कीजिए भाव, भावे गुरु की भक्ति करूं, भावे विषय कमाओ। एक संग न हो भुआलु, हसब ठठायब फुलायब गालु। अपने देश में, अपना देश तो संत महात्मा का देश रहा है। अपने देश में संत में कौन?
समर्थ रामदास जी महाराज। समर्थ रामदास जी महाराज के आश्रम में एक कुआं था और कुआं के बगल में एक वृक्ष था, जिस वृक्ष में एक ही डाली थी और टहनी उनी कुछ नहीं। कौन चीज थी? एक ही डाली। एक ही ठो था। और उस गाछ से जो पत्ता गिरता था तो कुआं का पानी गंदा हो जाता था। तो समर्थ रामदास ने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, देखो जी, इस गाछ को कौन काट सकता है जिससे कि सब पानी पत्ता है उसमें नहीं कटे, नहीं गिरे। उस गाछ को काटना बने कुआं में गिरना, डूबना। एक बैठने की जगह है नहीं, चढ़ेगा तो काटेगा तो उसी में गिरे। कोई तैयार नहीं हुआ। हाँ, उसका नाम था तो वो तैयार हो गया, कहा गुरुदेव हम काट देंगे। तो कुल्हाड़ी दिया और गाछ पर चढ़ गया। तो समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं तुमको होश नहीं है, अरे इसको काटोगे तो डाली कुल्हाड़ी या तुम सब कुआं में चले जाओगे। कहा गुरुदेव हम तो आपकी कृपा से संसार सागर को तरने के लिए जा रहे हैं, और कुआं में गिर जाएंगे जिसमें हमको क्या चिंता है। कहा जब तुमको विश्वास नहीं तो काटो। जैसे ही काटा कुआं में गिरने लगा तो समर्थ रामदास ने उसको कुआं के बीच में अपनी छाती से लगा दिया और उसकी उसी समय दिव्य दृष्टि खुल गई। सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग अपने यहाँ आए थे पूज्यपाद स्वामी केदार बाबा। तो केदार बाबा को हम लोगों ने बाहर से देखा, भीतर से नहीं देखे। वे 1964 ईस्वी में गुरु महाराज की सेवा में आए थे। तो उस समय पूज्य हरिनंदन बाबा गुरु महाराज के भंडारी थे, आई केदार बाबा उनके सहायक थे। तो गुरु महाराज का कार्यक्रम था कुर्सेला में किसी भक्त के यहाँ। जब शाम हो गई तो कहते हैं केदार सौंफ खिलाओ, कच्चा सा सौंफ खिलाओ। तो केदार बाबा गए भंडार घर में, सौंफ को धो करके कहा देने दो। कहा ये नहीं, गाछ का छत्ता का लगा हुआ सौंफ चाहिए। शाम के समय में कहा ये गाछ वो सीजन में तो मिल ही जाता है, ये ऑफ सीजन में कहाँ मिलेगा। अगर गुरु महाराज कहते हैं हमको कच्चा सौंफ चाहिए तो क्या करते, साइकिल लेकर के अनठिकानी सरसंडी में गोड़पार में पूछे भाई कच्चा सौंफ आपके जिस तरह से भगवान श्री राम सीता महारानी का जब अपहरण हो गया तो क्या करते थे, गाछ वृक्ष को भी पूछते थे लोग को कौन के, पशु कौन के, हे मधुकर खगमृग श्रेणी देखी तुम सीता में, मैंने पशु को पक्षी को गाछ सबसे पूछते तुम सीता को देखी है, मेरे नहीं सीता को। उससे केदार बाबा भी दरवाजे गांव पूछ रहे हैं कि भाई आपके घर में कच्चा सौंफ कौन गाछ है। बेचारा दिन के भोजन में के बाद जो शुरू की तो संध्या हो गई, अब कहीं पते नहीं चला, रात्रि होने जा रही। अब कहता बाबा बड़ी चिंता हुई, आज हमारी तो गुरु महाराज की सेवा नहीं हो सके क्योंकि आपको रात हुई, आप किसको पूछे। तो कुर्सेला के बगल में है गांव भंगहा गांव, वहाँ पर चौराहे पर खड़े थे। एक व्यक्ति आया, कहते हैं बाबा देखते हैं, परिचित व्यक्ति था, देखते हैं बाबा बड़ा चिंतित था, क्या बात है। का गुरु महाराज का आदेश है कि गाछ का छत्ता का सौंफ मांगे। का इसमें चिंता क्या करते हैं, ए उस फलाने हो जाइए ना, हम कल है तो हम देखे कै ठो छत्ता गाछ था, तो उसके यहाँ होते संध्या को फलाना, हाँ क्या बात है, हमको सौंफ चाहिए। कहा चलिए ना मेरे खेत में पहुँचे। तो टॉर्च लिए वहाँ से और वो अपने से तोड़ने लगे, एक के दो गाछ में। कहा आप मत तोड़िए, रहेगा गाछ में लगा हुआ तो फिर से बाहर। जब यहाँ से लेकर पहुँचे, कहा क्या हुआ, मिला, कहा हाजिर मिला। कहा मांगो तुम क्या मांगते,
जो मांगोगे आज क्यों मिलेगा? सब तुमको देगा। केदार भगवान का हजूर आपके श्री चरणों में मेरा प्रेम है, इसके अलावा मुझे कोई नहीं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। राम हनुमान चालीसा का बहुत पाठ होता है, जहाँ जहाँ थाना वहाँ वहाँ हनुमान मंदिर नहीं। हनुमान जितना राम की पूजा नहीं होती है उससे अधिक पूजा हनुमान जी की होती है। और उस हनुमान जी की पूजा होती है हनुमान चालीसा से। उसमें क्या लिखा हनुमान चालीसा से अंतिम में, जन्म जन्म सिया राम भजो सिया राम जी भजो यही वरदान नाम। मुंह से कह देते हैं लेकिन दिल में यह बात नहीं बैठती धसती नहीं है। जिसको गुरु में हमारे पूज्य स्वामी संत सूर्य महाराज कहा करते थे, जिसको साख उसको लाख, जिसको साख उसको लाख। जिसको गुरु में साख हो जाएगा, संसार कौन वस्तु कमी हो, किसी वस्तु कमी नहीं होगी। वे कहते थे बेटा मर जाए चिंता नहीं करना, लेकिन गुरु में साख मेरा खत्म नहीं होना चाहिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। भगवान कृष्ण जब ध्यान करते थे तो अर्जुन ने पूछा, भगवान सारी दुनिया आपका ध्यान करती है, आप किसका ध्यान करते हैं? भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन ध्यान में हम यह देखते हैं कि मेरा ध्यान कौन कौन करता है। तो आराध्य कहते हैं मनुष्य तब मनुष्य बनता है जब मनुष्य ध्यान करता है। उसी ध्यानाभ्यास के बारे में थोड़ा सा पढ़ूंगा, आप लोग श्रद्धा प्रेम सुनेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। शीर्षक है महर्षि में कि आश्रित वचन एवं उपदेश पुस्तक से परमाराध्य संत समाज के आश्रित वचन। शीर्षक है नित्य प्रति त्रैकाल उपासना अवश्य करें। कौन सी करें? अवश्य करें। त्रैकाल करें नहीं, अवश्य करें। अवश्य करें। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जास वचन रवि करणी कर। बंद प्यारे लोगों, सब लोगों को चाहिए नित्य प्रति त्रैकाल संध्या किया करें। सब लोगों को, चाहे भजन भेद लिए हो अथवा नहीं। त्रैकाल संध्या से मतलब यह है कि जब पहर भर रात रहे, यानी जब बिहान होने को हो, तब ईश्वर की उपासना करें। दूसरी, जब दोपहर को स्नान कर ले तब भी ईश्वर की उपासना अवश्य करें। करें नहीं, अवश्य। कौन सी करें? अवश्य करें। करें नहीं, अवश्य लगा। और फिर सायंकालीन क्रिया के बाद तब भी उपासना अवश्य कर लें। यह त्रैकाल उपासना हमारे देश में ऋषि मुनियों ने चलाई। हम कहते हैं सो बात नहीं। कौन चलाए हैं? ऋषि मुनि। उसी के संतान हम लोग। किसी संतान लोग हम लोग हैं? ऋषि मुनि के संतान। आपको जब गोत्र पूछा जाएगा तो किसी न किसी ऋषि का ही नाम देंगे, हम उसी संतान। अपने जीवन की कमाई से कुछ न कुछ गरीबों को दान अवश्य दो, इससे पापों का नाश होगा और आपसे कोई दुष्टता नहीं करेगा। हम लोगों को केवल गुरु ही आधार है। कौन चीज है? गुरु ही आधार है। ईश्वर को न देखा है तो देख सकूंगा। जब ईश्वर को देखूंगा तब ईश्वर से एक मेघ हो जाऊंगा। त्रैकाल उपासना अवश्य कीजिए, सब वासनाओं का क्षय हो जाएगा, हृदय का सब दुख दूर हो जाएगा। बस इतना ही कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री भूषित परम पूज्य संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस महाराज की 58वीं जयंती के उपलक्ष्य में कुप्पा घाट आश्रम के सत्संग हॉल में दिनांक 17 मई 1981 ईस्वी अपराह्न काल में सत्संग का आयोजन किया गया था। पूज्यपाद महर्षि का मंगलमय उपदेश उसी अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।